मेरे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ और क्वेश्चन के ऊपर जो हमारे बेस्ड है, जो हम लोगों ने निकालने हैं। सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल या आर्क की वजह से। ठीक है। इससे पीछे वाले वीडियो के अंदर भी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे और यहाँ पर भी हम लोग कुछ और क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ठीक है, जिनमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हमने एक सेंटर ओ है, उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो निकालना है दो आर्क की वजह से निकालना है। एक आर्क ए बी है, एक आर्क हमारे पास सी डी है। ठीक है। और इन दोनों आर्क को कनेक्ट करने के लिए दो वायर हम लोगों ने और यूज करी है, जो रेडियल वायर है, डी ए और बी सी। अगर हम लोग देखें कि पॉइंट ओ हमारी वायर डी ए और बी सी के बिल्कुल एक्सिस के ऊपर लाई करता है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे हम लोग वो जीरो लिखेंगे, और वायर बी सी की वजह से भी जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो भी हम लोग जीरो मेंशन करेंगे। हम देखेंगे कि वायर ए बी के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो लेफ्ट से राइट की तरफ कर रहा है, और वायर सी डी के अंदर या आर्क सी डी के अंदर वो राइट से लेफ्ट की तरफ फ्लो कर रहा है। अगर वायर या आर्क ए बी के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, तो यहाँ पर इसकी वजह से जो सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो बिल्कुल परपेंडिकुलर इनवर्ड बनेगा, और इसकी वजह से अगर हम लोग देखते हैं तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड बनेगा। ठीक है ना। जो डायरेक्शन होगी बेटा, सॉरी, जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, वायर ए बी की वजह से परपेंडिकुलर इनवर्ड होगी पेज के, और वायर सी डी की वजह से परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी पेज के। ठीक है। फंडा क्लियर हुआ? बात समझ में आई? तो हम लोग लिखने वाले हैं फॉर आर्क ए बी। अगर आर्क ए बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, से वो बी वन आता है। बी वन की वैल्यू हम देखेंगे म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आर इंटू में जो करंट फ्लो कर रहा है से यहाँ पर कितना है, आई है। ठीक है। इंटू में एंगल कितना बन गया, ये थीटा। हमने कितना दे रखा है, थीटा। और यहाँ पर ये आर जो हमें दे रखा है वो कितना हमारे पास, ए है। फोर आर्क सी डी के लिए अगर हम लोग अपना फॉर्मूला लगाते हैं तो हम लोगों को नजर आएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सी डी, वो हम मान लेते हैं बी टू होगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई बी, यानी कि इस आर्क की जो डिस्टेंस है सेंटर से वो कितना है, बी है। और एंगल यहाँ पे भी कितना बन रहा है, थीटा। यहाँ पर हम लोगों ने ध्यान में रखना है कि ये परपेंडिकुलर इनवर्ड है, परपेंडिकुलर इनटू द पेज है, और ये परपेंडिकुलर आउट ऑफ द पेज है। अगर इसकी सेंस को हम लोग पॉजिटिव लेंगे तो इसके सेंस को हम लोग क्या ले लेंगे, हम लोग नेगेटिव ले लेंगे। क्लियर है बच्चों? ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग आउटवर्ड को भी हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, इनवर्ड को हम लोग नेगेटिव लेते हैं। बस हम लोग डोमिनेंस ही दिखा रहे हैं कि किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। क्लियर है? तो बी नेट अगर हम लोग देख रहे हैं तो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए माइनस म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई बी। तो बी नेट हमारे पास जो आएगा वो कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई कॉमन आ गया, 1/a माइनस का 1/b। फंडा क्लियर है बच्चों? बात समझ में आप लोगों को? एक बार वीडियो पॉज करके सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक वायर हम लोगों को फिगर के अंदर दे रखे हैं, आप लोगों को नजर आ रहा होगा यहाँ पर कि वो पूरा का पूरा रिंग था। उस रिंग में से हम लोगों ने एक छोटा सा सेक्शन हम लोगों ने कट कर लिया। एक छोटा सा सेक्शन हम लोगों ने यहाँ से कट कर लिया, और कह रहे हैं कि इसमें से जो करंट हम लोगों ने फ्लो कराया वो कितना है, 5 एम्पियर का। एक वायर है, हम लोगों ने करंट कितना फ्लो कराया, 5 एम्पियर का। ठीक है ना। हम लोगों के वायर फिगर के अंदर दिखा रखा है जिसमें करंट 5 एम्पियर का फ्लो कर रहा है। हम लोगों को मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करना है एट द सेंटर ओ। ठीक है ना। हमने डायरेक्शन के सेंस की बात नहीं करनी। तो अब देखो, अगर ये पूरी की पूरी आर्क ले तो ये एंगल हमारे पास जो बचता है वो 270 डिग्री बचता है, यानी कि 3 पाई/2 बचता है। ठीक है ना। अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने ओ पे निकालना है, तो बी आर्क की वजह से जो फॉर्मूला लिखा था हम लोगों ने, म्यू नॉट इंटू में आई अपॉन में 4 पाई आर इंटू में थीटा लिखा था। तो म्यू नॉट आई यहाँ पर 5 हो गया,
4 पाई आर, थीटा की वैल्यू 3 पाई बाय 2 हो गई। पाई से यहाँ पर पाई कट गया हमारे पास, तो हम देखेंगे यहाँ पर आ गया 15 म्यू नॉट अपॉन में 8 आर, यहाँ पर टेस्ला फील्ड आ गया। क्लियर है बच्चों, फंडा क्लियर हुआ। अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि सर इसकी वजह से और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखा नहीं, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों पॉइंट, ये दोनों सेक्शन ऑफ वायर के अगर हम देखते हैं तो ये जो पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ओ इसकी भी एक्सिस पे आता है और इसकी भी एक्सिस पे आता है, तो इनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई, फंडा क्लियर हुआ। क्वेश्चन बड़े आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहे हैं हमारे पास एक रिंग है, उसका कुछ पोर्शन काट के हम लोगों ने उसको एक स्ट्रेट वायर से कनेक्ट कर दिया, और उसमें बता रहा है क्या है कि ये जो एंगल है वो कितना है हमारा 90 डिग्री है, जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री। अभी मुझे इतना तो पता चला कि इस सेक्शन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो कितना आया, 15/8 म्यू नॉट आर टेस्ला आया, जो ये हम लोगों ने ऊपर की तरफ लिखा। ठीक है ना, फिर भी हम लोग इसको नई तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लोगों को ओ के ऊपर चाहिए, सेंटर के ऊपर चाहिए, तो हम लोग लिख देंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क प्लस में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। ठीक है बेटा, अब अगर आर्क की वजह से निकालते हैं तो देखो यहाँ तो करंट था 5 एम्पियर, इसकी वजह से कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर इंटू में थीटा, प्लस में म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई, ये जो डिस्टेंस हम लोगों को नजर आ रही है, ये जो डिस्टेंस 90 डिग्री मेजर कर रहा हूँ, ये मान लेते हैं हम लोग ए, 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस में साइन फाई 2। क्लियर बच्चों, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर, ये हो गया 3 पाई बाय 2, प्लस में म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई। अब देखो इस फिगर को मैं थोड़ा सा ऐसे बना लूं, ये वायर थी हमारे पास, ठीक है ना, ये पॉइंट हमारा ए था, ये पॉइंट हमारे पास बी था, और ये डिस्टेंस हमारे पास ए थी। अगर ये ओवरऑल एंगल देखें तो कितना था 90 डिग्री, अगर हाफ हाफ डिवाइड करेंगे तो ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। अगर हम लोग देखें तो ये इसको टच कर रहा है, तो ये रेडियस आर इक्वल, ये भी रेडियस आर के इक्वल है। किसी एक ट्राइंगल को हम लोग पकड़ के हम लोग ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आप देखोगे ये हमारे पास आर हो गया, ये हमारे पास ए हो गया, और ये एंगल हमारे पास 45 डिग्री हो गया, तो मैं लिख सकता हूँ cos 45 इज इक्वल टू ए बाय आर, या ए इज इक्वल टू आर cos 45। इसके साथ साथ फिगर में हमें पता चल रहा है कि फाई 2 भी 45 डिग्री है और फाई 1 भी 45 डिग्री है। तो यहां पर वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, पाई से यहाँ पे पाई को कट कर दिया, म्यू नॉट आई अपॉन में ऊपर 3 नीचे 8, तो यहाँ 3/8 प्लस में देखो म्यू नॉट आई 4 पाई एज इट इज, यहाँ आर भी है बेटा, आर साइन 45 प्लस में साइन 45, और आर के साथ भी क्या था 45 था, यानी कि cos 45। ये आ गया 3/8 म्यू नॉट आई बाई आर प्लस में म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। cos 45 और साइन 45 इक्वल होते हैं, तो ये हो जाएगा कट के 1 + 1/√2 1/√2 आ जाएगा यहाँ पर। इसको सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे कि ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो 2 से यहाँ पे 2 कट गया, तो 3/8 म्यू नॉट आई अपॉन में आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, प्लस का साइन है बेटा। ठीक है, जो कॉमन टर्म है वो हम लोगों ने बाहर की तरफ लिख लेना। तो बी नेट हम लोगों ने जो मिलना है यहाँ पर वो कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन में आर, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/8, और यहाँ पर आ जाएगा 1/2 पाई। ठीक है बच्चों, फंडा क्लियर हुआ, हम लोगों को समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, बहुत प्यारा भी है। कह रहे हैं कि अब हम लोगों ने देखा कि दो आर्क है, एक आर्क तो हमारे पास ये होगी से आर्क फर्स्ट, और ये आर्क हमारे पास सेकंड होगी। और देख रहे हैं कि दोनों का जो सेंटर है वो कॉमन है, ओ है, और जो आर्क सेकंड है वो एंगल कितना बना रही है, थीटा बना रही है। तो ये जो बच गया वो 2 पाई माइनस थीटा बच गया। कह रहे हैं कि अब सेंटर ओ के ऊपर हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लोग निकालते हैं आर्क वन की वजह से, तो मैं सीधा यहाँ लिख रहा हूँ। अभी हम लोगों ने पता है कि म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई, इसका रेडियस कितना है बच्चों, आर है। एंगल कितना हो गया, 2 पाई माइनस थीटा। क्लियर है, मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे, मतलब सॉरी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे। डायरेक्शन देखेंगे हम लोग तो यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे, तो ये क्रॉस आएगा परपेंडिकुलर इनवर्ट द पेज। इसी तरह बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड आर्क टू की वजह से निकालते हैं, तो म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई। लेकिन अब ये रेडियस कितना हो गया, 2 आर हो गया, यानी कि यहाँ पर ये 2 आर आ गया इंटू में थीटा, और इसकी वजह से भी क्या रहेगा, इन्वर्ट रहेगा। इन्वर्ट रहने का मतलब कि नहीं, परपेंडिकुलर इनटू द पेज, परपेंडिकुलर इनटू द पेज। अब नेट फील्ड अगर हम लोग देखते हैं तो कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर। देखो 4 पाई आर तो कॉमन आ गया, यहाँ पे आ गया 2 पाई माइनस थीटा। यहाँ से देखो म्यू नॉट अपन में 4 पाई आर कॉमन ले लिया, इसमें से भी म्यू नॉट अपन में 4 पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो माइनस का यहाँ पे आ गया, सॉरी प्लस का थीटा बाय ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं इसको। म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर, यहाँ गया 2 पाई माइनस का थीटा प्लस का थीटा बाई 2। सॉल्व करने पर आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर, 2 पाई माइनस का थीटा बाय 2। यानी कि अब ये थीटा डिसाइड करेगा कि सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फील्ड का स्ट्रेंथ भी चेंज होता हुआ चला जाएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना आप लोगों ने। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर 3 आर्क दे रखी है, ये हमारी फर्स्ट आर्क है, ये हमारी सेकंड आर्क है, और ये जो नजर आ रही है ये आर्क हमारी थर्ड है। इसका रेडियस हम लोगों को 4 आर दे रखा है, इसका रेडियस हम लोगों को 2 आर दे रखा है, और सबसे छोटी वाली का रेडियस हम लोगों को आर दे रखा है। बीच वाली का 2 आर, इसका 4 आर, इसका आर, और इसकी वजह से इन तीनों आर की वजह से कॉमन सेंटर ओ के ऊपर हम लोगों को चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। अब हम लोगों को पता है कि जो आर्क की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सेंटर के ऊपर म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर इंटू में थीटा होता है। यहाँ थीटा देखिए सभी के अंदर कितना है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, और 90 डिग्री है, मतलब कि ऑलमोस्ट 90 और 180 है। ठीक है, तो आर्क वन की वजह से देखते हैं, तो B1 लिख रहा हूँ, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर। इसके लिए रेडियस कितना है, 4 आर है, और ये एंगल कितना है, थीटा, पाई बाय 2। ठीक है बच्चों, सॉल्व करने के बाद मैं देखता हूं कि ये कितना आ गया, पाई से पाई कट गया, 4 4 16 और 32, यानी कि ये 1/32 म्यू नॉट आई अपॉन में आर आ गया। इसी तरह अगर मैं B2 निकालता हूं तो आता है म्यू नॉट आई, करंट इसमें भी सेम है, अपॉन में 4 पाई। इसका रेडियस अब कितना है, R2, यानी कि 2 आर, सॉरी 2 आर है, तो 2 आर मेंशन कर दिया, इंटू में थीटा, इसके लिए एंगल कितना बनेगा, पाई। पाई से अब पाई को बाहर का रास्ता दिखा दिया, यहाँ पर 4 2 8, यानी कि 1/8 म्यू नॉट आई अपॉन में आर यहाँ पर आ गया।
जो लास्ट में हमारे पास बचता है, जो आर्क 3 है, थर्ड आर्क जिसका रेडियस r है, उसके वजह से म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई, रेडियस इसका r ही है और एंगल पाई बाय 2। ठीक है बच्चों, फंडा क्लियर हुआ हमारा। तो अब यहाँ पर हम लोग मेंशन कर सकते हैं कि ये पाई से पाई कट गया, यहाँ पर आ गया म्यू नॉट आई अपॉन में आर इंटू में 1/8। ठीक है बच्चों, फंडा क्लियर हुआ। तीनों को ऐड कर लेते हैं। नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, तीनों के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, देखो बेटा अगर राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हो, डायरेक्शन का सेंस लेते हो, तो कर्ल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट को दे दी, तो थंब क्या दे रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर यहाँ पर ऐड करते हैं तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, और इसका भी फील्ड ऊपर की तरफ, तो नेट फील्ड जो आएगा हमारे पास वो B1 प्लस में B2 प्लस में B3। अब इन तीनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो देखो म्यू नॉट आई अपॉन में आर तो कॉमन आ गया, एक पे 1/32 प्लस में 1/8 प्लस में 1/8, म्यू नॉट आई अपॉन में आर, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर बेटा 32, ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस में 4 प्लस में 4, सॉल्व करने के बाद ये आ गया 9/32 म्यू नॉट आई अपॉन में आर। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहे हैं कि दो कॉइल है हमारे पास, एक कॉइल हमारे पास ये है आर्क, ये कॉइल फर्स्ट और से कॉइल सेकेंड। ठीक है, एक में करंट जो फ्लो कर रहा है वो आई कर रहा है, दूसरे में जो करंट फ्लो कर रहा है वो 3I कर रहा है, और हम लोगों ने इसके जो कॉमन सेंटर है इसके ऊपर नेट मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने निकालना है। क्या निकालना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने निकालना है। अब देखो कॉइल है, कॉइल की वजह से अगर हम बात करें फॉर कॉइल फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लोग देखते हैं तो उसका फॉर्मूला आता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2R, लेकिन यहाँ करंट जो है वो √3I है, तो हम लोगों ने मेंशन कर दिया म्यू नॉट आई इंटू में √3 अपॉन में 2R, दोनों का रेडियस क्या है, सेम है। इसी तरह अगर इसकी डायरेक्शन देखते हैं राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग, तो हम लोगों को नजर आती है ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ, यानी कि परपेंडिकुलर, यानी कि वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है बच्चों, इसी तरह अगर कॉइल 2 के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो आता, देखो कॉइल 2 के अंदर करंट कितना है, आई, ठीक है ना, तो करंट आई अपॉन में रेडियस का भी कितना है, आर, तो ये हो गया 2R। ठीक है, अगर इसके लिए डायरेक्शन देखते हैं तो हम लोगों को इस तरफ नजर आती है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, ठीक है, टुवर्ड्स द राइट। यानी कि मैं यहाँ पर अगर फिगर बनाता हूँ तो कॉइल 2 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों को नजर आ रहा है यहाँ पर वो B2 है, और कॉइल 1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों को नजर आ रहा है वो B1 है। दो फील्ड एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, क्या उनका नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाला जा सकता है? तो मैं मानता हूं कि दो फील्ड परपेंडिकुलर है, तो दोनों फील्ड का जो रिजल्टेंट आएगा हम मान लेते हैं वो B आएगा। इसमें हम लोग एक चीज कॉमन कर लें कि यहाँ पर देखो म्यू नॉट आई अपॉन में 2R को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको B लिख सकते हैं, तो B फिर कॉइल 1 के लिए कितना आ गया, √3B, और कॉइल 2 के लिए कितना आ गया, सिंपली B। तो नेट फील्ड अगर हम लोग निकालते हैं ये B0, ठीक है ना, तो B हमारे पास आ जाएगा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से B1 स्क्वायर प्लस में B2 स्क्वायर, B1 हमारे पास है √3B0 का होल स्क्वायर प्लस में B0 का होल स्क्वायर, सॉल्व करने पर आ गया ये 3B0 स्क्वायर प्लस में B0 स्क्वायर, सॉल्व करने पर आ गया 4B0 स्क्वायर,
ठीक है बेटा, तो b हमारे पास मिला वो 2b0 हम लोगों को मिल गया। अगर b0 की वैल्यू पुट करते हैं तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2r यहाँ पर वैल्यू आ जाती है। 2 से 2 कट गया, नेट मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन में r हम लोगों को मिल जाता है। ठीक है बच्चों, फंडा क्लियर हुआ, बात समझ में आई आप लोगों के? ठीक है, आगे बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आईआईटी के अंदर आया हुआ है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास एक कॉइल है जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एन है। कितने हैं हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स, एन है, और हम लोगों ने उनको बहुत टाइटली वाउंड करके रखा है एक स्पाइरल, इन फॉर्म है स्पाइरल, मतलब एक चरखी जैसे होती है, चरखी की वजह से हम लोग रील ऐसे लपेट के रखते हैं, वैसे ही हमने यहाँ पर भी कॉइल बना के रखी है जिसका इनर रेडियस बता रहा है कि ए है और आउटर रेडियस यहाँ पर बी है। तो यहाँ फिगर में भी हम लोग दिखा रहे हैं कि इनर रेडियस ए है और आउटर रेडियस यहाँ पर उसका बी है। ठीक है ना, कह रहे हैं कि जब एक करंट आई उसमें से पास करते तो नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर के ऊपर कितना होगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड एक कॉइल की वजह से आता है वो म्यू नॉट आई अपॉन में 2r आता था। फॉर एन नंबर ऑफ कॉइल, फॉर एन टर्न्स या कॉइल आ जाए तो मैग्नेटिक फील्ड जो बन जाता है एन टर्न्स के लिए, तो एन म्यू नॉट आई अपॉन में 2r बन जाता है। सिंपली हम लोगों ने एन से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहां पर हो क्या रहा है कि देखो यहां से शुरू होके कॉइल्स यहां तक जाके खत्म होती है, हर एक का रेडियस भी तो अलग अलग होता हुआ चला गया। अगर रेडियस भी वो ना के बराबर कंसिडर, चेंज ना के बराबर मानता है, तब भी हम लोगों ने जो नंबर ऑफ टर्न्स के रूप में हम लोगों को पॉइंट ओ के ऊपर क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड को बताना है। ठीक है, तो देखो थिकनेस कितनी है, ये जो थिकनेस है आप लोगों को नजर आ रही है वो b माइनस ए है। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं कि b माइनस ए थिकनेस हैविंग टर्न्स एन, सॉरी कितने टर्न्स रखती है, एन रखती है। 1 यूनिट थिकनेस हैविंग टर्न्स एन अपॉन में b माइनस ए। क्लियर है बेटा? अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर एक छोटा सा हम लोगों ने क्या करा, जिसका थिकनेस हमारे पास dr है, थिकनेस कितना है dr है, एक रिंग सा हम लोगों ने कंसिडर कर लिया जिसकी थिकनेस हम लोगों ने कितनी मानी dr, और इसका जो रेडियस है वो कितना है यहाँ से r है। क्लियर है? तो नंबर ऑफ टर्न्स इन dr थिकनेस कितनी होगी, मान ले n अपॉन में b माइनस ए, पर यूनिट तो इतनी थी, dr के अंदर इतनी हो गई। अब इस डिस्टेंस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना मिल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस r फ्रॉम o, तो मैं इसको सिंपली b r से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो कितना होगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, और नंबर ऑफ टर्न्स कितनी थी n अपॉन में b माइनस ए इंटू में dr। क्लियर है? चलो इसको db मान के चलते हैं, db स्मॉल है, इंटीग्रेट करेंगे टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए तो 0 से b चले गए हम लोग, तो म्यू नॉट आई अपॉन में b माइनस ए इंटू में 2, ठीक है, इंटू में n इंटू में डी आर अपॉन में r, और इसको भी इंटीग्रेट करते हैं हम लोग 0 से लेकर, सॉरी a से लेकर, हमने लिमिट a से लेकर कहाँ तक लेके जानी है, b तक लेकर जानी है, कि यहीं से तो रेडियस शुरू होता है, यहाँ पे जाके वो खत्म होता है। तो ये हो गया b, कॉमन टर्म को हम लोग बाहर रख लेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन में 2
बी माइनस ए इंटू में एन, और डी आर अपॉन में आर का हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं ए से लेकर बी तक। तो बी हमारे पास हो गया म्यू नॉट आई अपॉन में 2b माइनस ए इंटू में एन, और यह आ जाता है नेचुरल लॉग आर अपर लिमिट बी लोअर लिमिट ए। जब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों तो यहाँ पर आ जाता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2b माइनस ए इंटू में एन लॉग नेचुरल b बाय ए। ठीक है बच्चों, होपफुली आप लोगों को फंडा क्लियर हुआ होंगे, ठीक है ना। एक बार इन सब चीज़ों को वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोगों ने एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो के अंदर बोला था कि आप लोग करके देखना, उसका सॉल्यूशन है मैं आपको स्क्रीन के सामने रख रहा हूँ, आप एक बार इसको देखिएगा, फिर भी अगर कोई क्वेरी रहती है तो पूछिएगा ज़रूर, ठीक है। थैंक यू।